हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी 17 लाइफ स्किल्स हैं जो कि आपको अर्ली 20s में ज़रूर मास्टरी कर लेनी चाहिए। तो जानते हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 93% पीपल हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, देर किस बात की, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली स्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका 20 होता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि ये इतना क्रूशियल टाइम होता है, इतना प्रेशियस टाइम होता है कि इसमें जो भी आप डिसीजंस लेते हो, जो भी एक्शंस आप लेते हो, करते हो, वो आपको होल लाइफ को बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आपको ये ऐसी 17 लाइफ स्किल्स हैं, इनको आपको ज़रूर मास्टरी करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो स्किल है वो ये है हाउ टू बी ऑनेस्ट। यस, हमें कैसे ऑनेस्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा, आपने रियलाइज़ किया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कॉलेज में हो और या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी अपने फैमिली में किसी भी पर्सन से आप कहीं बाहर गए हुए हो, राइट, या फिर कॉलेज गए हुए हो, तो आप अगर लेट हो जाते हो, देर में आते हो, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हो दूसरों के ऊपर कि सर बस लेट हो गई थी, या फिर मुझे कन्विंस नहीं मिला था, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे होते हैं, राइट। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर बहुत आप ब्लेम करने लगते हो। तो आपको क्या करना, ब्लेम नहीं करना है, आपको जस्ट अपोलोजाइज करना है एंड एक्सेप्ट करना है कि मुझे डिटेल देना है कि इस वजह से मैं लेट हो गया। सिंपल थिंग। और जब मास्टरी करोगे आपको बहुत हेल्प करेगी आगे की आने वाली लाइफ में। अब जो नंबर 2 पर है, हाउ टू रिसीव क्रिटिसिज्म। यस, क्रिटिसिज्म को कैसे रिसीव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये स्किल को आज इसको मैं ट्रू वैल्यू में समझ पा रहा हूँ, राइट। क्योंकि ट्रू वैल्यू इस वजह से समझ पा रहा हूँ कि जब मैं अपने बिजनेस में आया था, ट्रेनिंग एंड कोचिंग के बिजनेस में, तो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर देते थे, रिजेक्ट कर देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कैसे कर रहे, कैसे कर सकते, बहुत बुरा लगता था। लेकिन अपने क्रिटिसिज्म को हैंडल करना ज़रूर सीखिए, और जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उनसे कैसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो लोग आपके हर मिस्टेक पर आपको पॉइंट आउट करते रहते हैं उनको कैसे अपनी लाइफ से बाहर करेंगे, ये स्किल आपको ज़रूर से ज़रूर मास्टरी करनी चाहिए। नाउ, अब जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो ये है हाउ टू स्टार्ट इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, राइट। कैसे दिलचस्प बातें लोगों से स्टार्ट करना शुरू करें। आपने देखा होगा कि आप उसी पर्सन से बात करना शुरू करते हो जो पर्सन आपसे बेहतर बात करता है, आप उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो, आप अपनी लाइफ के सीक्रेट बताने लगते हो, बहुत लंबी बातचीत आपसे शुरू हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे लोगों से दिलचस्प बात कर सकते हो, कैसे पर सामने वाला पर्सन क्या जानता है, क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के टर्म्स में आपको बात करना आना चाहिए, राइट माय डियर फ्रेंड। और इसको आप कैसे सीख सकते हो, इसको आप सीख सकते हो, आप लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चन करना शुरू करिए। ओपन एंडेड का क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप ऐसी बात करिए कि वो अपने बारे में ज़्यादा बोलें, राइट। तो ये आपको हेल्प करेगी नए फ्रेंड्स बनाने में, नए कनेक्शन डेवलप करने में, एज वेल एज आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप कोई सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये स्किल, राइट। नाउ, अब जो नेक्स्ट है, जो 4th नंबर पे आती है, हाउ टू आस्क समथिंग यू वांट। आप बहुत कुछ चाहते हो, राइट, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, सारी चीज़ जानते हो, तो पूछने की जो आपकी क्षमता होती है, जो पूछने की जो स्किल है, पावर है, ये बहुत ज़्यादा डिफाइन होती है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाला है। ये आप अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करो कि कैसे ईजीएस्ट वे में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कैसे ईजीएस्ट वे में लोगों से हम आंसर ले सकते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है, इसको आपको ज़रूर जल्द से ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछ लेते हैं कि लोगों को आंसर देना बहुत मुश्किल लगने लगता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, तो मैं आपको ये स्किल ज़रूर कहूँगा कि इस पर मास्टरी जरूर करिए। नाउ अब जो नंबर 5 पर है वो ये है हाउ टू कीप योर प्रॉमिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, आपको जरूर सीखनी चाहिए, आपको जरूर मास्टरी करनी चाहिए, राइट। आप प्रॉमिसेस कर लेते हो, आप अगर कॉलेज लाइफ में हो तो आप अपने बर्थडे, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए प्रॉमिस कर लेते हो, तो आप उस पर जाइए। आप अपने जॉब अगर कर रहे हो तो आपके बॉस ने अगर एक्स्ट्रा कोई आपको वर्क दिया तो आप अपने वर्ड के साथ, प्रॉमिस के साथ रहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रॉमिस को तोड़ दिया, आपका लोगों से ट्रस्ट हटने लगता है, एज वेल एज आपका फेथ लोगों से हटने लगता है, जो कि एक बहुत बड़ी लॉस होती है और इसकी भरपाई कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, राइट। तो जो भी आप प्रॉमिसेस करो अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से, बॉस से, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर पूरा ज़रूर करो, और ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लाएगा, एक कमिटमेंट की पावर लेकर के आएगा, राइट माय डियर फ्रेंड। नाउ अब जो 6 नंबर पे है वो है, मुझे लगता है कि इस दुनिया के हर एक इंसान को ये स्किल जरूर आनी चाहिए, चाहे आप 20 में हो या फिर 30 में हो या फिर 40 में हो या फिर आप 50 में हो, डजंट मैटर, किसी भी एज में हो, ये जरूर से जरूर स्किल मास्टरी करनी चाहिए। वो स्किल का नाम है हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यस, कैसे लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करें, बातचीत कैसे करें। आपका करियर क्या है डजंट मैटर, आपका कौन सा भी डजंट मैटर। आप अगर हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, अपनी लाइफ में मैसिव रिजल्ट लेकर के आना चाहते हो, तो आपको कम्युनिकेशन की स्किल जरूर डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पीपल उठा के देख लीजिए, किसी भी, दे आर मास्टर इन वर्ड्स, के दे आर द मास्टर इन कम्युनिकेशन। तो यू शुड बी मास्टर इन कम्युनिकेशन। तो आप इसको जाकर के सीखिए, जाकर के कोर्स को ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, या फिर आप ग्रुप में जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो लोगों के साथ। तो अपने से अच्छे ग्रुप में जाइए, जो हाईली लेवल के जो कम्युनिकेटर होते हैं उनके साथ आप जाकर के बातचीत करना शुरू करिए, एंड आप देखेंगे कि आपकी ये स्किल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेकर के आना शुरू कर देगी। अब जो नंबर 7 पर है उस स्किल का नाम है हाउ टू बी रेजिलिएंट। लचीला कैसे बने, फ्लेक्सिबल कैसे बने, राइट। आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप अगर कोई डिसीजन ले लेते हो, आप अगर कोई भी निर्णय लेते हो, तो आप उस पर, वो अगर गलत भी हो रहा है तो आप क्या करते हो, फ्लेक्सिबल नहीं होते हो, राइट। अब उस पर चेंज नहीं लेकर के, नो, थोड़ा सा चेंज लेने की आने जो ज़रूरत होती है, बिकॉज क्योंकि अगर आप चेंज नहीं लेके आते हो, आप अगर फ्लेक्सिबल नहीं होते हो, तो आपको ये आपके सेटबैक्स और आपके सैडनेस की तरफ लेकर के जाती है, एंड आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर के जाती है, राइट माय डियर फ्रेंड। एंड अगर आप अर्ली 20s में हो तो ये स्किल को आप जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो 20 एज में होते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। तो ये स्किल इसी 20 एज में हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप 30 की एज में जाते हो, 40 की एज में जाते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, बहुत सारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। तो ये स्किल अभी के अभी आपको मास्टरी कर लेनी चाहिए, राइट माय डियर फ्रेंड। नाउ जो नंबर 8 पर है वो है हाउ टू डिमॉन्स्ट्रेट गुड टेबल मैनर्स। आपको टेबल मैनर्स आने चाहिए। आप, हो सकता है अब बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरव्यू होने लगे हैं कि जो बॉस होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो कभी कभी अपने डिनर पे बुला लेते हैं या फिर आपको लंच पे बुला लेते हैं। तो जब लंच पे बुला करके आपके साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं, आप ये कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, तो अगर आप उनके साथ टेबल मैनर्स नहीं आते हैं, तो आप किस तरीके से वहाँ से सर्व करते हो, किस तरीके से आप माउथ ओपन करके करते हो, या फिर कैसे आपका फॉर्क पकड़ते हो, कैसे आप स्पून पकड़ते हो, कैसे आप वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हो चीज़ों के साथ,
बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि किस तरीके से आपका बैकग्राउंड है, किस तरीके का आपके पास बिहेवियर्स हैं और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको टेबल मैनर ज़रूर आना चाहिए। अब जो 9 नंबर स्किल है, मुझे लगता है इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और मुझे भी ये स्किल नहीं मालूम थी और कहीं ना कहीं स्किल की वजह से ना होने की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया भी है। वो ये है हाउ टू लिव विद इन योर मीन्स। इसका क्या मतलब है? देखो, हम क्या करते हैं, जो हमारी 20 एज होती है, 20 एज में हमें बड़ा शौक होता है कि हम एक लग्जरीज लाइफ जिएं, हम बहुत हाई क्वालिटी लाइफ जिएं। लेकिन लग्जरीज लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता है, राइट। लेकिन जब तक आप लग्जरी को अर्न ना कर सको, अर्न करके मीन्स कि अगर आपकी अर्निंग नहीं है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तब तक लग्जरीज लाइफ मत जियो। और लोग क्या करते हैं कि लग्जरीज लाइफ को जीने के चक्कर में बहुत सारे लोन्स ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा डेट की तरफ लेकर के चला जाता है। तो जिससे कि जो उनका आगे आने वाला फ्यूचर होता है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने लगता है। सो ये 20 ईयर की एज में आप अगर लग्जरीज की तरफ जाते हो, अच्छे मोबाइल्स की तरफ जाते हो, अच्छे एक्सपेंडिचर की तरफ जाते हो, तो प्लीज़ अभी रुको। अभी आपको अपने जो मनी है उसको सेव करना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको फ्यूचर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी ये मनी, आपका सेविंग, राइट। तो अपनी मीनिंग के साथ जियो, संयम के साथ जियो, बचत करना सीखो और फिर ये जो आपका पेशेंस है आपको ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट देना शुरू करेगा, राइट माय डियर फ्रेंड। तो ये स्किल आपको ज़रूर से ज़रूर सीखनी चाहिए। अब जो नंबर 10 है वो स्किल है हाउ टू हैंडल योर रिजेक्शंस। अपने रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें। सपोज करो कि इस 20 की एज में बहुत सारे लोग नए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं, नए जॉब्स पे अप्लाई करते हैं या फिर नए लाइफ पार्टनर की तरफ जाना शुरू करते हैं या फिर बनाना उनको चाहते हैं। लेकिन वहाँ से जब वो जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको रिजेक्शन मिल जाता है। नए पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनको रिजेक्शन मिल जाता है। अभी सोच लेते हैं कि यार मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, यार मुझे दुनिया लाइक नहीं करती है, मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। उनके बिलीव बनने लगते हैं, वैसी ही चीज़ें उनके अंदर डेवलप होने लगती हैं। तो मीन्स उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। तो क्योंकि उस समय कोई बताने वाला आपको नहीं होता है कि आप अपने रिजेक्शन को कैसे हैंडल करो, तो आप ये सीखो कि कैसे रिजेक्शन को हैंडल किया जाता है। दूसरी बात, अगर इसको आपको सीखना है तो एक चीज़ आपको अपने अंदर बना के रखनी है कि रिजेक्शन इज़ वेरी 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 नॉर्मल थिंग, राइट। आपका रिजेक्शन हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि दुनिया यहीं से आपके लिए ख़त्म हो गई। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेट कर रही हैं आपका उस रिजेक्शन की होने की वजह से। आपने इतने सारे सक्सेसफुल पीपल लोगों की बायोग्राफी पढ़ी होंगी, वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को रिजेक्शन मिली और रिजेक्शन के मिलने के बाद कैसे फिर से अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर से अपने आप को खड़ा किया एंड खड़ा करने के बाद आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन है और लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज़ फिनिश। ये आपकी एक लाइफ का एक बहुत ही नॉर्मल बिलीफ होना चाहिए कि रिजेक्शन इज़ वेरी नॉर्मल, राइट। सो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। अगर आपको रिजेक्शन भी मिल गया, ध्यान मत दो, अपने आप की लर्निंग को बढ़ाते रहो, अपने स्किल को बढ़ाते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। जो जहाँ पर आप फिट बैठते हो ऑटोमेटिकली लोग वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है हाउ टू लर्न विदाउट टेक्स्ट बुक। यस, अब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये मानते हो कि स्कूल कॉलेज में जो सिखा दिया गया वही सब कुछ है, तो ये आपकी गलत धारणा है 20s में, राइट माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में वही सीखते हो जो सिलेबस में लिखा है, जो आपको एक प्री डिफाइन है। लेकिन आपको अगर ज़िंदगी की स्किल सीखनी है तो आपको अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। कीप योर माइंड वाइडली ओपन। यस, तो देखो कि अपने आसपास लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, लोगों के पास जब कठिन समय आता है तो उससे कैसे ओवरकम होते हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे सक्सेसफुल पीपल अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाते हैं, कैसे लोगों से बिहेव करते हैं।
इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए अपने माइंड को आप ओपन रखो। ऐसा मत सोचो कि जो हमने पढ़ लिया वही चीज़ है। और ज़्यादा इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी चाहिए, आपको वीडियोस देखने चाहिए, आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। आप मेरे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। एज वेल एज आपको लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, या फिर आपको जहाँ पर भी इंटरेस्ट है उस चीज़ पर आपको वर्क करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लर्निंग स्टेट में लेकर के आ सकते हो। नाउ अब जो 12th नंबर है वो है हाउ टू एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। यस, आपके पास ना पॉसिबिलिटी, आपके पास चेंज जब आने लगता है ना तो आप उसको रिजेक्ट करते हो। नहीं यार, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाऊंगा। तो 20 में अक्सर देखा जाता है कि अगर ये बोला जाता है कि आपको कम्युनिकेशन सीखना चाहिए, मुझसे तो नहीं हो सकता, आई एम नॉट एबल टू डू इट, राइट। जब आप ये बोलने लगते हो इट मीन्स कि यू आर नॉट रेडी फॉर योर चेंज, अपने चेंज के लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि एक रिसर्च में बताया गया है, जो हमारे बहुत अच्छे बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका नाम है डैन गिलबर्ट, उन्होंने कहा है कि ये हमें कल्पना कर पाना इतना कठिन है कि हम कितना ज़्यादा बदल सकते हैं। आपने अगर आसपास देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में जानते नहीं थे कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, और वो धीरे धीरे करते गए और आज कहाँ से कहाँ बन गए। अगर हम बात करें अब्दुल कलाम की, अब्दुल कलाम जिस तरीके से उनका बचपन गुजरा है, तो उस बचपन में क्या उनको पता था कि एक दिन वो भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, एक दिन मिसाइल मैन बनेंगे? नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो भी चेंज उनकी लाइफ में आए उसको एक्सेप्ट करते गए, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। सो आप भी बन सकते हो। तो जब भी आपकी लाइफ में चेंज आए तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये योजना बनाना लगभग असंभव है कि आप अभी से कुछ साल बाद कहाँ होंगे। नथिंग, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ 30 नंबर पे है हाउ टू मेक अ डिसीजंस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डिसीजंस ही हमारी लाइफ में मिरेकल क्रिएट करते हैं। आपके डिसीजन ये कहीं तक डिफाइन करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। आप जितने भी सक्सेसफुल पीपल की बात करें, वो उनका डिसीजन जैसा होता है वैसे ही उनकी लाइफ में रिजल्ट आते हैं। तो जो डिसीजन होता है वो एक ब्रिज की तरह होता है। जो भी आप एनालिसिस करते हो, जो भी आप एजम्पशन करते हो, जो भी आपके पास आइडियाज़ आते हैं और जो आप एक्शन लेने वाले होते हैं, उसके बीच डिसीजंस, राइट। आप डिसीजन लेने की कला को सीखिए, क्विक डिसीजन लेने की कला को सीखिए। आप अपने आप से एक एक्सपेरिमेंट करिएगा और एक्सपेरिमेंट हुआ भी था। एंड जो स्टैनफोर्ड के इंजीनियरिंग प्रोफेसर थे डॉक्टर बर्नार्ड रोथ ने अपनी पुस्तक द अचीवमेंट हैबिट में लिखा था कि एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। एक्सपेरिमेंट ये करके देखिएगा कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो इमेजिन करिए कि आपके ऊपर 15 सेकंड के लिए किसी ने गन पॉइंट यहाँ पे कर दिया, और जैसे ही यहाँ पे गन पॉइंट कर दिया, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको करना है, क्या करना नहीं करना है। अब देखना तुरंत आपका राइट डिसीजन आपके सामने आएगा, और जैसे ही वो डिसीजन आता है वैसे उस पर एक्शन ले लीजिएगा, वही आपका राइट डिसीजन होता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस एरिया में जाना है, किस नेटवर्क में जाना है। इन सारी चीज़ों को आप वहाँ से अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो, राइट। नाउ अब जो 14 है हाउ टू बी सेल योर सेल्फ। यस, मुझे ऐसा लगता है अभी कि अगर ये किसी ने बता दिया होता कि सेलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हर एक पर्सन को आनी चाहिए, चाहे वो कॉलेज लाइफ में हो, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो अर्ली 30 में हो, 40 में हो, 50 में हो, 60 में हो, कोई भी पर्सन हो, और हर पर्सन अपने आप को बेच रहा है। तो सेलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो आपको आनी ही चाहिए, राइट माय डियर फ्रेंड। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग सेल्स प्रोफेशनल्स ही करते हैं। सेलिंग आप हर समय करते हो, आप अपनी बातों की सेलिंग करते हो, इवन आप अपनी फैमिली में अपनी बात मनवाते हो, तो क्या करते हो, अपनी बातों को सेल ही तो कर रहे हो, राइट माय डियर फ्रेंड। और दूसरी बात कि
आप अपने बिजनेस में हो तो बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आप कोई भी चीज़, कोई भी स्किल है उसको आप सेल कर सकते हो, अपने आप को सेल कर सकते हो। तो आपके लिए सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो सारे के सारे लोग सेलिंग पर बहुत ज़्यादा मास्टरी करके रखते हैं। तो यू शुड बी मास्टर इन सेलिंग स्किल्स राइट नाउ। ओके, नाउ अब जो 15 नंबर पे है वो है हाउ टू नेगोशिएट। आपने देखा होगा, आपने इमेजिन किया होगा कि आप कहीं कहीं पर ना बोलना चाहते हो, राइट। आपका क्रूशियल टाइम है, आपका प्रीशियस टाइम है और आप चाहते हो कि हम ना बोल दें वहाँ पर कि यार मुझे नहीं जाना है, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। कोई रिलेटिव आ गया, आपका कोई क्लोज फ्रेंड आ गया और आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन वो आया कि हे आओ चलते हैं, हम पार्टीज में चलते हैं, चलो यार रहने दो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आप ना तो बोलना चाहते हो लेकिन फिर भी आपको इमोशनली हाँ बोलना पड़ता है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है, राइट माय डियर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको ये डिसीजन लेना होगा और ये मास्टरी करनी होगी हाउ टू बी नेगोशिएट। आपको ना कैसे बोलना है, आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप मार्केट में जाकर नेगोशिएट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये, बहुत बड़ी वाइड स्किल है। तो आपको इसको जरूर से जरूर मास्टरी करनी चाहिए। नाउ जो 16 नंबर पर है, जो मुझे लगता है कि इस स्किल ने तो बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में चेंज किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। तो मैं इस स्किल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ कि हाउ टू लिसन विदाउट स्पीकिंग, राइट माय डियर फ्रेंड। हम सभी लोग क्या करते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है, हम स्पीक करना चाहते हैं, अपनी बातों को बोलना चाहते हैं, अरे सुनो तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन सामने वाला पर्सन भी बोलना चाहता है तो एक दूसरे को हम सुनना नहीं चाहते। तो आपको क्या करना है, अपनी लिसनिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो होता है 80% लिसनिंग एंड 20% योर स्पीकिंग। इट इज़ द वेरी 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 इफेक्टिव, मीन्स कि ज़्यादा सुनो और कम शब्दों में अपनी बात को रखो। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, अपनी टीम के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, या फिर आपके जो भी आपकी लाइफ में जितने भी सारे लोग हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, तो आपको ये स्किल जरूर आनी चाहिए कि ट्राई टू लिसन। जब आप उनको लिसन करते हो तो उनकी स्ट्रेटजी को समझ जाते हो, उनकी साइकोलॉजी को समझ जाते हो। समझने के बाद फिर आप उनके साथ रिस्पॉन्ड करते हो तो उसका इफेक्ट एक नेक्स्ट लेवल का होता है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर मास्टरी करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी सीईओज़ हैं, अगर हम बात करें लिंक्डइन के जो सीईओज़ हैं वो कहते हैं कि listening is the most important skill and most underrated skill and in business in life. If you want to develop your own active listening skill, try mindful conversations, right? एक एक्सरसाइज है, आप उसको से डेवलप कर सकते हो। वो ऐसे कर सकते हो कि आप दो लोगों को ले लो और सामने सामने खड़ा कर लो। सामने करने के बाद जो पहला फर्स्ट पर्सन है दूसरे पर्सन को अपनी बात को बोले, राइट, एंड दूसरे पर्सन से पूछो कि जो मैंने अभी तक बात बोली है, अब आप उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं सेटिस्फाइड हो। अगर नहीं सेटिस्फाइड हो तो बताओ क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो, राइट। एंड अब आप इसको वॉइस वर्सा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी लिसनिंग स्किल को आप डेवलप कर सकते हो। नाउ अब जो 17 नंबर पर है वो है हाउ टू बी पेशेंस, राइट, हाउ टू मेक अ पेशेंस। धैर्य कैसे रखें। आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में धैर्य रखते हो, आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में पेशेंस को रखते हो, आप उतना ज़्यादा अपनी लाइफ के गोल के बहुत ही क्लोजर होते जाते हो। तो आपको ये स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, ये स्किल ज़रूर मास्टर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी होना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, राइट। क्योंकि जो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो एक रात में नहीं हो जाती। टेक टाइम, टेक एफर्ट्स और टेक लॉट ऑफ टाइम टू नर्चर एंड कल्टिवेट एंड एज वेल एज
lot of thoughts, lots of action, lots of trial, lots of errors, lots of learning from your mistakes। बहुत कुछ हो करके आप अपनी एक नई डेस्टिनी को तैयार करते हो। तो आपको पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं कल से मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो ये आपकी बहुत गलत धारणा है, क्योंकि बहुत ये 20 एज में बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि उनको बहुत जल्दी होती है अपने लाइफ में रिजल्ट पाने की, राइट। तो अपने पेशेंस को बनाए रखो और अपने आप को कल्टीवेट करते रहो, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहो, नए नए लर्निंग को सीखो, नए नए स्किल को सीखो। आप हमारे साथ आकर के भी प्रोग्राम को सीख सकते हो, बहुत सारे रिजल्ट आपको अचीव होना शुरू हो जाएंगे। कमेंट करके मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको बहुत अच्छी लगी और उस स्किल को आज से अभी सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, और ऐसा कौन सा स्किल है जिसको लगता है कि अभी तक आप नहीं जानते थे, आपके लिए न्यू है, तो वो भी कमेंट करके बताएं। और ये भी कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि अगले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और भी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो लोग भी स्किल को सीख सके, अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सकें। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।